आग के धधकती हुई आग से वो पानी को छोड़ता है। ऐसा कई मर्तबा कई हजारों चिड़िया कर रहा है, लेकिन आग का लपेटा पूरा जंगल को घेर रहा है। हाहाकार मचा हुआ है, कौन बचाएगा कौन बचाएगा। सभी देख रहे हैं, अपने जान बचा रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं आए कि उस आग को बुझाने के लिए सोचे। लेकिन एक छोटा सा चिड़िया ने ऐसा प्रयास कर रहा है। प्रयास करने में वो जोर से पानी ला रहा है, डाल रहा है, तो वैसी आग के धुआं में भाप बन के उड़ जा रहा है। चिड़िया का कोशिश जारी है, लेकिन इसी प्रयास में एक बंदर बड़ा पेड़ के ऊपर से देखता रहता है, ये चिड़िया आखिर क्या कर रहा है। ये चिड़िया नामचूक चिड़िया, बड़े बड़े हाथी शेर मामंग इंसान तक ने प्रयास नहीं किए कि चिड़िया के छोटू चिड़िया के आगे बुझाए में घुस जाए। वो हंस रहा है और बोल रहा है, हे चिड़िया तू बेवकूफ है क्या, पहले जान बचाओ। तो चिड़िया बोलता है, देख भाई तुम तो जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गए हो बढ़िया सुरक्षित जगह में, लेकिन याद रखना वो लपेटे आप तक भी जाएगा, बचा नहीं पाओगे। अगर आना है तो आओ। तो बोलता है तुम ही मरो, मैं तो सुरक्षित हूँ। ऐसा करके उनको ताना मारता है। जब इसी प्रयास में चिड़िया दोबारा चोंच में लेके पानी को आता है, तो चिड़िया फिर बंदर हंसता है। तो बंदर को बोलता है चिड़िया, हे बंदर, मैं जो आज इस आग को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा चिड़िया, मालूम है एक दिन इस दुनिया में इसका इतिहास लिखा जाएगा कि कोई तो था इस दुनिया में जिन्होंने प्रयास तो किया, और सारे लोग क्या कर रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, अपनी जान का, लेकिन एक चिड़िया होकर मैं कोशिश तो कर रहा था। ये तो इतिहास लिखा जाएगा। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो मेरा कहने का मतलब मैं किस ओर इंगित आपको कर रहा हूं, मैं समझता हूं वो चिड़िया आज सुबोध साहब जीएसएस है। चारों तरफ लपटे आग का धुआं फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ये जीएसएस चिड़िया रूपी चोंच में पानी डाल, आग में पानी डालने का काम कर रहा है। आज ये बहुत विकराल हो रहा है। मैं इसी उदाहरण को देता हूं कि आप उस चिड़िया की तरह एक सोच बनाइए, जीएसएस के इस विचारधारा को आगे ले जाइए, तभी आप काबिल होंगे। मालूम है, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा। मालूम है ये पॉम्पलेट में संयुक्त रूप से जीएसएस और लोक सृजनहार यूनियन की तरफ से 3 प्रोग्राम रखा गया है। हम तो एक ही प्रोग्राम सोच रहे थे, लेकिन सुबोध साहब ने कहा ऐसा नहीं, ये जयंती कोई जात का जयंती नहीं बनना चाहिए। हम सिविल सोसाइटी बनाने के हर पक्ष में हैं, इसलिए ये जयंती सबका है और सभी लोगों को हम लेकर चलने वाले हैं, ऐसा जयंती बनना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इस आयोजन टीम को एक अपना सलाह दिया और पॉम्पलेट उन्होंने बनाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, आज इस गांव में हम पूरे परिवार के लोग कहीं न कहीं जीएसएस में जूझ रहे हैं, तमाम चीज काम कर रहे हैं। इस गांव का इतिहास मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा है। कैसे वो सामंती को, जहां जिस गांव में सतनामी, पूरा बस्ती सतनामी है, एक घर का बेचारा मानिकपुरी है, लेकिन हम उसको सतनामी ही समझते हैं। 1-2 घर के गुप्ता हैं, जो गुप्ता के पिताजी ने अत्याचार तो किया, उनका सजा मिला। ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बहुत लोग कहते हैं, लेकिन लड़ाई तो सामंती के खिलाफ था। तो मेरा कहने का मतलब है, उनको यहाँ साहू नहीं मिला, यादव नहीं मिला, ठाकुर नहीं मिला, तेली नहीं, कुर्मी नहीं मिला, तो सतनामियों से लड़ा दिया। सोचो, ये इतिहास है इस गांव में
एक घर को प्रताड़ित करने पूरे हमारे सतनामी भाई को जुझा दिया। तुम इस घर को घेरो, उनके बहू बेटी की इज्जत लूटो, लेकिन इस गांव के भोले भाले की गलती नहीं है, मैं उनका गलती नहीं मानता हूं। तमाम लोगों को जुझा दिया एक परिवार के, एक दो परिवार के लिए। ऐसा षड्यंत्र किया जाता है। आपके गांव में कोई गैर सतनामी रहेगा तो सतनामियों के साथ भिड़ा दिया जाता है, तेली को यादव के साथ भिड़ा दिया जाता है, कुर्मी को सतनामी के साथ भिड़ा दिया जाता है। यही दौर चल रहा है। आज नए युग की शुरुआत नहीं है। पुराने जो सामंती सोच रखते थे वही सामंती लोग अपने दौर को लाने वाले हैं। ऐसे दौर में जीएस एक चिड़िया का काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहू बेटियों ने जो पढ़ाई में टॉप किया है, हमने जीएसएस से ज्ञान प्राप्त किया, हमने शिक्षा को महत्व दिया, तो आज इस ग्राम पंचायत में हमारी बहू बेटियों ने टॉप किया है। लड़के पीछे छोड़ दिए, बेटियों ने टॉप किया है। ये किसके बदौलत है? ये हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जीएसएस। हम ही जब पढ़ा और तो डाकू लुटेरा बन के जीते रहते, हमने सोचा कि हम एक इंसान बन गए। तो इसलिए मैं यही अपना वाणी विराम देता हूँ। साथियों, आज हमको सुबोध साहब जैसे बनना है। मैं चाहता हूँ कि आप सुबोध साहब को अधिक से अधिक समय तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन ने जरूर हमारे बीच उपस्थित सभी साथियों के मन में जोश और खरोश भर दिए होंगे। आगे के उद्बोधन के लिए मैं एक वाक्य के साथ हमारे बीच उपस्थित साहेब श्री यशवंत पात्र को आमंत्रित करना चाहूँगा। साथियों, इतिहास जपने भजने के लिए नहीं, लोक ज्ञान को संजोने, इतिहास से सबक लेने, वर्तमान को संवारने का होता है। हमार गुरु ज्ञान है, लोक ज्ञान के बतैया, दुनिया के सिरजैया, वैज्ञानिक मजदूर किसान है। आइए सादर आमंत्रित। बाबा की ज्यादा भाषण में तो रेल नहीं आ रहा है मला। आज हमारे मुख्य अतिथि साहब लखन सरोज साहब और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एम.डी. सतनाम चाचा और गुरुबाला का जयंती कार्यक्रम में पढ़े लिखे और विचार कर रहे हैं कम से कम बच्चे लोगों के भविष्य को जैसे जैसे अपने उम्र आधा कर लिए हैं, बच्चे के लिए सोच अच्छे रखे और बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और लड़ाई झगड़े से दूर रहो। बाबा साहब बार बार यही लड़ाई झगड़ा में बेचारा का स्वर्गवास हो गया, इससे बचो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो। जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत पात्रे जी। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं श्रीमती गजराबाई पात्रे को आमंत्रित करता हूं कि आए और इस जयंती के अवसर पर 2 शब्द कहें। साथ में उप सरपंच को भी साथ में सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूं कि आए और वो गुरु बालक दास के अवसर पर 2 शब्द कहें। बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव के सरपंच और मूल सरपंच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारे बीच उपस्थित कन्हैया लाल रंधे जी सामाजिक कार्यकर्ता को आमंत्रित करता हूँ कि आए और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखें। मुझे परम हर्ष हो रहा है कि रावण की हत्या राम नहीं करे, ओकर हत्या विभीषण करे। उसने सही राम अपन जासूस मतलब भेज के विभीषण ल पटाई और दोनों के बीच में समझौता हुई। राम के कहना नहीं से कि विभीषण तय मुला रावण ल मारे के राज ल बता। विभीषण के मुला प्रकार मिली कई तोला मैं राजगद्दी दे हूँ, रावण मरी तो ही राजा बना हो लंका के। तो कई से ठीक है, डन है। और वो विभीषण सारा राज ला बताई और रावण मारे गए, नहीं तो राम को नहीं मार सकती चला। उसने सही 40 साल तक के छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के रहते और गुरु बालक दास के रहते 40 साल तक सतनाम के आंदोलन चली। वो आंदोलन का हो रही से वो घोषणा हुई कि कोई भी पेड़ से बड़े छोटे नहीं हो रहे।